आज सुबह जब आप उठे, तो क्या आपने 1 सेकंड के लिए सोचा कि आप कैसे फ़ील कर रहे हैं? क्या आपके दिमाग में सैकड़ों थॉट्स एक साथ चल रहे थे? क्या एक अजीब-सी बेचैनी थी, जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते? क्या आप थके हुए थे, लेकिन सोए भी पूरी रात थे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, क्योंकि आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। आपका स्वागत है डस्क टेल्स के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दुश्मन की जो दिखता नहीं, छूता नहीं, लेकिन हर पल आपके साथ रहता है, जो आपकी नींद छीनता है, आपकी खुशियां छीनता है, आपके रिलेशनशिप्स बर्बाद करता है और आपकी हेल्थ को अंदर से खोखला कर देता है। इस दुश्मन का नाम है मानसिक तनाव, जिसे आज की भाषा में स्ट्रेस कहते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेस को 21वीं सदी की सबसे बड़ी हेल्थ एपिडेमिक कहा है। इंडिया में हर 4 में से 3 लोग कहते हैं कि वो हाई स्ट्रेस लेवल्स एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 90% लोगों को ये भी नहीं पता कि स्ट्रेस एक्चुअली उनके साथ क्या कर रहा है। आज यह वीडियो खत्म होने के बाद आप पूरी तरह समझेंगे कि तनाव क्या है, ये आपके साथ क्या करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं। हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि स्ट्रेस पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, लेकिन आप इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। आप इसके गुलाम बने से इनकार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि तनाव असल में है क्या। स्ट्रेस कोई वीकनेस नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक्चुअली आपके बॉडी का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जो लाखों साल पुराना है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे और कोई शेर सामने आ जाता था, तो उनके बॉडी में एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ट्रिगर होता था। एड्रेनलिन रिलीज होता था, हार्ट रेट बढ़ जाती थी, मसल्स तन जाते थे, ब्लड प्रेशर ऊपर जाता था और बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाती थी। यह रिस्पॉन्स उन्हें सरवाइव करने में हेल्प करता था। यह रिस्पॉन्स आज भी सेम है, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज शेर नहीं है, आज बॉस का ईमेल है, ईएमआई का डेडलाइन है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है और आपकी बॉडी इन सब पर एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्ट करती है जैसे वो शेर पर करती। कॉर्टिसोल रिलीज होता है, एड्रेनलिन सर्ज करता है, हार्ट रेट बढ़ती है और ये सब दिन में 50 - 60 बार होता है। हर नोटिफिकेशन पर, हर प्रॉब्लम पर, हर वरी पर। और यहीं से शुरू होती है असली तबाही। जब स्ट्रेस शॉर्ट टर्म होता है तो ये मैनेजेबल है, लेकिन जब ये क्रॉनिक हो जाता है, यानी हफ्तों, महीनों, सालों तक चलता है, तो ये आपके बॉडी को अंदर से तोड़ने लगता है। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या करता है आपके साथ? हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इसलिए आप बार माइनस बार बीमार पड़ते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, पेट दर्द, एसिडिटी, नींद खराब हो जाती है, मेमोरी और कंसंट्रेशन कमजोर होती है, डिप्रेशन और एंजाइटी डेवलप होती है और सबसे अलार्मिंग, ये आपकी उम्र को लिटरली कम कर देता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च के अनुसार क्रोनिक स्ट्रेस आपके डीएनए के टेलोमियर्स को छोटा कर देता है। टेलोमियर्स वो पार्ट्स हैं जो आपकी एजिंग को कंट्रोल करते हैं, यानी स्ट्रेस लिटरली आपको जल्दी बूढ़ा बनाता है। तो अब आप जानते हैं कि दुश्मन कितना डेंजरस है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे हराएं। पहला तरीका है सांस को हथियार बनाना। ये सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन इसकी पावर को कम मत समझिए। जब आप तनाव में होते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग तेज और शैलो हो जाती है। ये आपके बॉडी को और ज्यादा स्ट्रेस सिग्नल देती है। ये एक विशियस साइकिल है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग स्लो करते हैं, तो आप डायरेक्टली अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि डेंजर नहीं है और आपका बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगता है। बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक है, जो नेवी सीएल्स यूज करते हैं। दुनिया के सबसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम करने वाले सोल्जर्स इसी टेक्निक से अपना स्ट्रेस मैनेज करते हैं। इसे करने का तरीका है, 4 तक काउंट करते हुए धीरे धीरे सांस लो, फिर 4 तक काउंट करते हुए सांस को रोको, फिर 4 तक काउंट करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ो और फिर 4 तक सांस को बाहर रोको। ये एक साइकिल है। इसे 4 से 5 बार करो, बस इतना। लेकिन इसे करके देखिए,
5 मिनट्स में आप फील करेंगे कि आपका दिमाग सेटल हो रहा है, थॉट्स धीमे हो रहे हैं, बॉडी रिलैक्स हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपने वैगस नर्व को एक्टिवेट किया है। ये नर्व आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती है, जो आपके बॉडी को रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में ले जाती है, स्ट्रेस मोड से बाहर। और एक टेक्निक है जो उससे भी पावरफुल है, 4-7-8 ब्रीदिंग। 4 काउंट में सांस लो, 7 काउंट के लिए रोको, 8 काउंट में छोड़ो। डॉक्टर एंड्रयू व्हील इसे नेचुरल ट्रैंकुलाइजर फॉर द नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ये एक्चुअली काम करती है। अगर आप हर सुबह बस 5 मिनट्स ये करें, तो आप अपने बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स कंप्लीटली रीसेट कर सकते हो। दूसरा तरीका है अपने थॉट्स को चैलेंज करना। तनाव सिर्फ सिचुएशन से नहीं आता, तनाव उन सिचुएशंस के बारे में आपकी थिंकिंग से आता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, और वो एक रोमन एम्परर थे जिन पर पूरी एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी चीज से परेशान नहीं होते, बल्कि उस चीज के बारे में अपनी सोच से परेशान होते हैं। ये 2000 साल पुरानी विजडम आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं, यानी वो वेज ऑफ थिंकिंग जो रियलिटी से डिस्टॉर्टेड हैं और स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। पहला है कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी हर सिचुएशन को वर्स्ट पॉसिबल वे में सोचना। बॉस ने ईमेल किया तो ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि नौकरी जाएगी। एग्जाम में एक पेपर खराब गया तो सोचते हैं कि लाइफ खत्म हो गई। बॉडी में दर्द हुआ तो इमीडिएटली सोचते हैं कि कोई सीरियस बीमारी है। दूसरा है ऑल और नथिंग थिंकिंग, या तो परफेक्ट है या बेकार है, बीच में कुछ नहीं। एक डे जिम नहीं गए तो सोचते हैं मेरी पूरी फिटनेस जर्नी खत्म। एक आर्ग्यूमेंट हो गई तो सोचते हैं ये रिलेशनशिप कभी काम नहीं करेगा। तीसरा है माइंड रीडिंग, बिना पूछे अज्यूम करना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। वो मुझसे नाराज हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं। इन पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना ही उनसे बाहर निकलने का पहला कदम है। अब जब भी आप एंग्शियस फील करें, खुद से ये क्वेश्चंस पूछो, क्या ये थॉट फैक्चुअल है? क्या मेरे पास इसका एविडेंस है? क्या वर्स्ट केस सिनारियो एक्चुअली उतना बाड है जितना मैं सोच रहा हूं? अगर वर्स्ट केस हो भी जाए, तो क्या मैं डील कर पाऊंगा? क्या 1 साल बाद ये सिचुएशन मैटर करेगी? ये क्वेश्चंस आपके प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को एंगेज करते हैं, जो आपके दिमाग का रैशनल थिंकिंग सेंटर है। और जब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स एक्टिव होता है, तो एमिगडाला यानी फियर सेंटर, जहां से स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है, ऑटोमेटिकली काम होती है। एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसे थॉट रिकॉर्ड कहते हैं। एक पेपर लो और 3 कॉलम्स बनाओ। पहले में वो सिचुएशन लिखो जो स्ट्रेस दे रही है, दूसरे में वो ऑटोमेटिक थॉट्स लिखो जो आ रहे हैं, तीसरे में रियलिस्टिक बैलेंस थॉट्स लिखो। जैसे सिचुएशन है एग्जाम में फेलियर, ऑटोमेटिक थॉट है मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। बैलेंस थॉट है ये एक सेटबैक है, मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूं और इससे कुछ सीख सकता हूं। राइटिंग इस प्रोसेस को पावरफुल बनाती है, क्योंकि ये आपके थॉट्स को कॉन्क्रीट बनाती है और आपको ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव देती है। तीसरा तरीका है बॉडी को हथियार बनाना। आपका दिमाग और बॉडी अलग नहीं है, वो एक यूनिट है, और आप बॉडी के थ्रू दिमाग को चेंज कर सकते हैं। एक्सरसाइज सबसे पावरफुल स्ट्रेस बस्टर है जो साइंस ने डिस्कवर किया है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। एंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर्स और मूड एलिवेटर्स हैं, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज आपके ब्लड में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को लिटरली बर्न कर देती है। याद करिए, जब हमारे पूर्वज शेर से डर कर भागते थे, तो कॉर्टिसोल रिलीज होता था, और फिजिकल एक्टिविटी से वो कॉर्टिसोल यूज हो जाता था। आज जब आप स्ट्रेस्ड हो, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो वो कॉर्टिसोल बॉडी में ही रहता है और नुकसान करता है। एक्सरसाइज उसे बर्न कर देती है। और रिसर्च ये भी बताता है कि एक्सरसाइज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जितनी इफेक्टिव है माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन के लिए, बिना साइड इफेक्ट्स के। लेकिन एक्सरसाइज के लिए जिम मेंबरशिप जरूरी नहीं, 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक काफी है। साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको एंजॉयबल लगे। और एक सीक्रेट जो बहुत कम लोगों को पता है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन।
जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी मसल्स इनवॉलंटरी टेंस हो जाती है, आपके शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, जॉ क्लेंच होती है, नेक स्टिफ हो जाती है। पीएमआर में आप डेलिबरेटली अपनी मसल्स को टेंस करते हैं और फिर रेस करते हैं, पैर बाय पैर, फीट से शुरू करके स्लोली ऊपर की तरफ। पाँव को टेंस करो, रोको, रिलीज करो, फिर काफ्स, फिर थाइस, धीरे धीरे पूरा बॉडी। जब मसल्स डेलिबरेटली रिलैक्स होती हैं, तो नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है कि डेंजर खत्म हो गई और आपका पूरा बॉडी एक डीप रिलैक्सेशन में जाता है। यह टेक्निक पर्टिकुलरली रात को सोने से पहले पावरफुल है, जब स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती। चौथा तरीका है अपने आप से रिलेशनशिप बनाना। यह थोड़ा फिलोसॉफिकल साउंड करेगा, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो खुद से ही डिस्कनेक्ट है। वो नहीं जानते कि वो एक्चुअली फील क्या कर रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते रहते हैं, भागते रहते हैं, बिजी रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। लेकिन जो फीलिंग्स आप इग्नोर करते हैं वो लाउडर होती जाती है। जो स्ट्रेस आप दबाते हैं वो और बड़ा होता जाता है। जर्नलिंग एक ऐसी टेक्निक है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। रोज रात को 10 मिनट्स निकालो और लिखो, आज क्या हुआ, क्या फील किया, क्या आपको स्ट्रेस दे रहा है, क्या आपको खुश कर रहा है, बिना जजमेंट के, बस ऑनेस्ट राइटिंग। जेम्स पेनेबिकर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के प्रोफेसर हैं, उनकी रिसर्च ने प्रूव किया है कि इमोशनल एक्सपीरियंसेस को लिखने से स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं, इम्यूनिटी इंप्रूव होती है और ओवरऑल वेलबीइंग बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि राइटिंग आपके एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करने में हेल्प करती है। जो एक्सपीरियंस अनप्रोसेस्ड रहता है वो स्ट्रेस के रूप में बॉडी में स्टोर हो जाता है। राइटिंग उसे प्रोसेस करती है और रिलीज करती है। और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में तो बात ही अलग है। हर रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल है। यह नाइव पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह एक्चुअल न्यूरो साइंस है। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये नेचुरल मूड बूस्टर्स है और आप लिटरली अपने ब्रेन को पॉजिटिव थिंग्स पर फोकस करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। हमारा ब्रेन नेगेटिविटी बायस के साथ आता है, यानी नेगेटिव थिंग्स पर ज्यादा अटेंशन देता है। ये सर्वाइवल के लिए था, लेकिन मॉडर्न लाइफ में ये हमें मिजरेबल बनाता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इस बायस को काउंटरएक्ट करती है। पांचवा तरीका है अपने आसपास के लोगों की पावर को यूज करना। इंसान एक सोशल एनिमल है और लोनलीनेस, आइसोलेशन स्ट्रेस के सबसे बड़े कॉजेज में से एक है। हार्वर्ड हैप्पीनेस स्टडी, जो 85 साल तक चली और दुनिया की लॉन्गेस्ट रनिंग स्टडी है, उसने एक पावरफुल कंक्लूजन दिया। लोगों की हैप्पीनेस, हेल्थ और लॉन्जेविटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाला फैक्टर है रिलेशनशिप क्वालिटी। पैसा नहीं, फेम नहीं, अचीवमेंट्स नहीं, रिलेशनशिप्स। जब आप किसी ट्रस्टेड पर्सन से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। आपको फील होता है कि आप अकेले नहीं हैं और उस फीलिंग से ही स्ट्रेस का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। इसलिए अपने रिलेशनशिप्स को इन्वेस्ट करो, रियल कॉन्वर्सेशंस करो, सरफेस लेवल नहीं, डेप्थ पर जाओ। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। कुछ रिलेशनशिप्स एनर्जी देती हैं, कुछ छीनती है। जो लोग हर बातचीत के बाद आपको ड्रेन फील करवाते हैं, जो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं, उन रिलेशनशिप्स को एग्जामिन करो। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ केयर है। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं की एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। छठा तरीका है अपनी लाइफ में मीनिंग और पर्पस को फाइंड करना। ये सबसे डीप लेवल का स्ट्रेस रिलीफ है। विक्टर फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट थे जो हॉलोकॉस्ट में सरवाइव हुए। उन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में सबसे हॉरिफिक कंडीशंस देखी और वहां उन्होंने एक प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन किया। जो लोग सरवाइव करते थे वो नहीं थे जो फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट थे, वो थे जिनके पास कोई रीजन था, कोई पर्पस था जीने का। उन्होंने बाद में लिखा कि जिसके पास जीने का क्यों है वो किसी भी कैसे को बेयर कर सकता है। जब आपके पास कोई पर्पस होता है तो स्ट्रेस एक ऑब्स्टिकल नहीं रहता, वो एक चैलेंज बन जाता है।
और चैलेंजेस को आप फेस करते हैं, रन नहीं करते, तो खुद से पूछो, मेरे लिए क्या मीनिंगफुल है? क्या मुझे जेन्युइनली एक्साइटेड करता है? मैं किसके लिए जी रहा हूं? मेरी वैल्यूज क्या है? ये क्वेश्चंस आंसर करने में टाइम लग सकता है और ये ओके है, लेकिन इन्हें एक्सप्लोर करना शुरू करो। जब आप एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जीते हैं, तो छोटी माइनस छोटी प्रॉब्लम्स आपको उतनी इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि आपके पास एक बिगर पिक्चर है। सातवां तरीका है नेचर की शक्ति को यूज करना। हम इतने अर्बन हो गए हैं, इतने स्क्रीन ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि हम नेचर से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और ये डिस्कनेक्ट स्ट्रेस का एक बड़ा कॉज है। जापानीज में एक प्रैक्टिस है जिसे शिनरिन योकू कहते हैं। इसका मतलब है फॉरेस्ट बेदिंग, यानी जंगल में जाना और सिंपली वहां रहना। कोई फोन नहीं, कोई टास्क नहीं, बस नेचर के साथ टाइम। रिसर्च में पाया गया है कि सिर्फ 20 मिनट्स नेचर में बिताने से कॉर्टिसोल लेवल्स सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाते हैं। ट्रीज फाइटोनसाइड्स रिलीज करते हैं जो लिटरली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं। आपको फॉरेस्ट नहीं चाहिए, एक पार्क काफी है। रोज सुबह या शाम 2-0-3-0 मिनट्स पार्क में वॉक करो, फोन पॉकेट में रखो, बस ऑब्जर्व करो। हरियाली, पक्षियों की आवाज, हवा की फील। ये साउंड सिंपल लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट प्रोफाउंड है। और सनलाइट के बारे में बात करना जरूरी है। हम अपना ज्यादातर टाइम इंडोर में बिताते हैं, लेकिन सनलाइट सेरोटोनिन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जो मूड को रेगुलेट करता है। और सुबह की सनलाइट आपकी सर्केडियन रिदम को सेट करती है, जो बेटर स्लीप के लिए जरूरी है। तो हर सुबह कम से कम 10-15 मिनट्स बाहर जाओ, सनलाइट में बैठो। यह छोटी सी हैबिट आपके मूड और स्ट्रेस लेवल्स पर ड्रामेटिक इफेक्ट डाल सकती है। आठवां तरीका है अपनी लाइफस्टाइल को रीडिजाइन करना। बहुत सारे लोगों का क्रॉनिक स्ट्रेस इसलिए नहीं जाता क्योंकि उनकी बेसिक लाइफस्टाइल ही स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग है। नींद की बात करते हैं पहले। नींद और स्ट्रेस का सीधा कनेक्शन है। जब आप कम सोते हैं, तो कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहते हैं, और हाई कॉर्टिसोल से नींद और खराब होती है। ये फिर एक विशियस साइकिल है। 8 आवर्स नींद निगोशिएबल नहीं है, ये लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। जो लोग कंसिस्टेंटली 6 आवर्स से कम सोते हैं, उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन और क्रॉनिक डिसीजेस का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। स्लीप हाइजीन बनाओ। रात को सेम टाइम पर सो। बेडरूम को कूल, डार्क और क्वाइट रखो। फोन को बेडरूम से बाहर रखो। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन्स बंद कर दो। खाने की बात करते हैं। गट और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। जो आप खाते हैं वो डायरेक्टली आपके मूड को अफेक्ट करता है। प्रोसेस्ड फूड, शुगर और कैफीन स्ट्रेस को एम्पलीफाई करते हैं। होल फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और OMEGA 3 फैटी एसिड्स स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। और कैफीन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोग स्ट्रेस्ड होते हैं और स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए कॉफी पीते हैं, लेकिन कैफीन एक्चुअली कॉर्टिसोल को इंक्रीज करता है। ये आपके सिम्टम्स को टेम्पररी मास्क करता है, लेकिन अंडरलाइंग स्ट्रेस को वर्स बनाता है। सोशल मीडिया और न्यूज का कंजम्पशन कम करो। स्टडीज शो करती हैं कि जो लोग ज्यादा न्यूज कंज्यूम करते हैं, वो ज्यादा एंशियस होते हैं। आप जानकार रहने और ओवरवेल्म्ड रहने के बीच एक बैलेंस ढूंढो। नौवां तरीका है प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना। ज्यादातर स्ट्रेस दो जगहों से आता है, पास से, जो ऑलरेडी हो चुका है, और फ्यूचर से, जो अभी हुआ ही नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में, इस एग्जैक्ट सेकंड में, क्या कोई इमरजेंसी है? मोस्टली नहीं। मोस्टली आप सेफ हैं, कंफर्टेबल हैं, लेकिन आपका दिमाग पास्ट में या फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा है और वहां प्रॉब्लम्स ढूंढ रहा है। माइंडफुलनेस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में बिना जजमेंट के अवेयर रहना। शुरुआत करो बॉडी स्कैन से। आंखें बंद करो, अपना अटेंशन अपने बॉडी पर लाओ। धीरे धीरे ऊपर से नीचे, कहाँ टेंशन है, कहाँ टाइटनेस है, बस ऑब्जर्व करो, जज मत करो। फिर अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। सांस आ रही है, जा रही है, जब भी माइंड वॉन्डर करे जेंटली वापस लाओ, बिना फ्रस्ट्रेशन के। यही प्रैक्टिस है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन को बस 10 मिनट्स रोज प्रैक्टिस करो। 8 वीक्स में MRI स्कैन्स में प्रूव हो चुका है कि यह लिटरली
आपके ब्रेन को चेंज कर देता है। एमिगडाला यानी स्ट्रेस सेंटर छोटा हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी रैशनल थिंकिंग सेंटर बड़ा हो जाता है। और डेली लाइफ में भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाने पर फोकस करो। स्वाद, टेक्सचर, अरोमा। जब वॉक पर जाओ तो बस चलने पर ध्यान दो। अराउंड आवाजें सुनो, हवा फील करो। यह मंदिन एक्टिविटीज को मेडिटेशन बना देता है। 10वां तरीका है बाउंड्रीज सेट करना। बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि वो ना नहीं कह पाते। हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, हर डिमांड पूरी करते हैं, हर कमिटमेंट ऑनर करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस प्रोसेस में वो खुद को कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर देते हैं। बाउंड्रीज सेट करना सेल्फिश नहीं है, यह सर्वाइवल है। ना कहना एक स्किल है जो आपको सीखनी पड़ेगी। और शुरुआत में अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजियर होगा। एक सिंपल फ्रेमवर्क है। जब कोई रिक्वेस्ट आए, पहले पॉज लो, तुरंत रिस्पॉन्ड मत करो। सोचो, क्या यह मेरे वैल्यूज और प्रायोरिटीज के साथ अलाइन है? क्या मेरे पास टाइम और एनर्जी है? अगर हाँ, तो यस। अगर नहीं, तो पोलाइटली बट फर्मली नो। और एक इंपॉर्टेंट बाउंड्री है, टेक्नोलॉजी से कांस्टेंट कनेक्टिविटी एक मेजर स्ट्रेस सोर्स है। आप 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो सकते। ईमेल के बाद वर्क आवर्स रिस्पॉन्स करना जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया पर इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है। डिजिटल बाउंड्रीज सेट करो। एक स्पेसिफिक टाइम तय करो फोन चेक करने के लिए। बाकी समय में फोन को अवे रखो। तो अब तक हमने 10 तरीके जाने, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है एक बात, कंसिस्टेंसी। कोई भी एक टेक्निक एक दिन में आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें तो 1 महीने में आप फील करेंगे कि कुछ बदल रहा है। 3 महीने में ड्रामेटिकली बेटर फील होगा। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट है, स्ट्रेस मैनेज करना एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। यह कोई प्रॉब्लम नहीं जिसे एक बार सॉल्व करो और भूल जाओ। लाइफ हमेशा चैलेंजेस लाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे। लेकिन आपके पास अब टूल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास टेक्निक्स है, और सबसे पावरफुल थिंग जो आपके पास है वो है अवेयरनेस। अब आप जानते हैं कि स्ट्रेस आपके साथ क्या कर रहा है, और अवेयरनेस ही चेंज का पहला कदम है। एक फेमस सेइंग है, द स्टॉर्म डजंट लास्ट फॉरएवर। तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता, और जो लोग स्टॉर्म के दौरान अपना एंकर पकड़े रहते हैं वो ही सरवाइव करते हैं, थ्राइव करते हैं। आपका एंकर बनाओ अपनी ब्रीदिंग, अपनी बॉडी, अपने रिलेशनशिप्स, अपना पर्पस। यही आपकी स्टेबिलिटी है। आज से एक काम करो, बस एक। इन 10 तरीकों में से जो सबसे आसान और मोस्ट एप्लीकेबल लगे उसे आज से स्टार्ट करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, 20 मिनट वॉक पर जाओ, एक ट्रस्टेड फ्रेंड को कॉल करो। बस एक कदम, क्योंकि एक कदम के बाद दूसरा कदम इजी हो जाता है। और धीरे धीरे आप एक नई जगह पहुंच जाते हो। आप डिजर्व करते हो एक पीसफुल बैलेंस्ड लाइफ, और वो लाइफ पॉसिबल है। ये आपसे दूर नहीं है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी सेल्फ कंपैशन चाहिए। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप प्रेशियस हैं। आपकी मेंटल हेल्थ प्रेशियस है, और आपकी पीस इसी दुनिया में पॉसिबल है। अगर आपको कुछ नया सुनने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में।